मैंने कल पढ़ाया था लोगों, उसके आगे टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। क्या टॉपिक है? एटॉमिक रेडियस। देखो एक एटॉमिक रेडियस मैंने अभी बताया, किसको बोलते हैं भाई एटॉमिक रेडियस? किसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस? एक्टिव रहना, एक चीज ध्यान रखना, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा एक्टिव रहना। मैं कुछ पूछूंगा एक इलेक्ट्रॉन और जो डिस्टेंस होता है दैट इज क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। एटम में जो डिस्टेंस है, और एटम की जगह बात करें ऑयल की तो हम बोलेंगे इसको ऑयलिक रेडियस बोलेंगे। एटम की जगह पर ऑयल बोलूंगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑयलिक रेडियस। ऑयलिक का मतलब क्या होता है? सपोज करिए सोडियम एटम है, अगर इसने कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये उसमें कन्वर्ट हो गया, ऑयल में कन्वर्ट हो गया। ये ऑयल है, ये क्या है? एटम है। ये डिफरेंस होता है एटम और ऑयल में। ऑयल किसको बोलेंगे? उसने इलेक्ट्रॉन दिया हो हेलो हां, और कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है दैट इज अ ऑयल, और ये इलेक्ट्रॉन नहीं लिए है ना लिए है दैट इज अ एटम। हिंदी में लिखवा दो। एन ए पॉजिटिव को कैटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटाइन बोलते हैं। इसको याद रखना। अगर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो उसको एनाइन बोलते हैं। एनाइन लेने वाले को, जो ले रहा है। जो लेता है तब साइज ज्यादा होता है, जो देता है तब साइज छोटा होता है। फिर सुनो क्या बोला मैंने? जो लेता है ऐसे याद रखो अमीर होता है, बड़ा होता है, जो देता है वो गरीब होता है, छोटा होता है। ऐसे याद रखो उसको। सुनिए एटॉमिक रेडियस क्या बोला मैंने अभी? एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस और मतलब जो देता है, जो लेता है, क्या बोला? देता है, जो देता है उसके वो गरीब होता है, जो लेता है वो अमीर होता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। देखो अभी हमें डेफिनेशन याद रखनी है। कहता हाफ द क्या इधर हो, हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किसके बीच? बिटवीन द टू एटम। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो डाई एटॉमिक मतलब होता है जैसे H2 की बात करें, किसकी? H2 की, N2 की, O2 की बात करें, ये मतलब होमो का। अब बोले हीट्रो का मतलब क्या हुआ? हीट्रो होते हैं डिफरेंट, जैसे HCl हुआ, ठीक है, जैसे क्या HCl, H2O हुआ, ये होते हैं हीट्रो जो अलग अलग से बनते हैं, तो सेम के बनते हैं, उनको बोलते हैं होमो। तो कहता हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस से जहाँ तक का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से जहाँ तक का डिस्टेंस, न्यूक्लियस से जहाँ तक का डिस्टेंस, सपोज करो जो हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना डी, ये डी पर कितना आना है? डी आएगा R प्लस R, कितना आएगा? 2R। इसका रेडियस कितना? R। इसका रेडियस कितना? R। R और R कितना हुआ? 2R। तो ये पूरे 2R आएगा, एक डी के बराबर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। आपसे मैं पूछूं कि इधर R किसके बराबर आना है? D/2 आएगा। D/2 क्यों आया? क्योंकि अगर एक डी 2R के बराबर है तो एक R किसके बराबर होगा? D/2 के बराबर होगा। बात पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? बोलो इससे क्या पूछना? पूछिए। दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, होमो एटॉमिक का केस होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्या? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। सारा लिखा हुआ वहाँ पे बड़ा बड़ा, ऐसा नहीं किसको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। मेरे को जहाँ से पढ़ा जा रहा है तो आप लोगों को वहाँ से जहाँ से पढ़ा जाना चाहिए। बाकी डी क्या है? जो डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लाई, ठीक है, आइडेंटिकल एटम मतलब सेम। जैसे अभी हमारे पास एटॉमिक रेडियस 4 टाइप के हैं, एक है कोवलेंट, एक है मेटालिक, एक है वंडरवाल, एक है आयनिक। अभी इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि जो कौन से इनको क्या क्या बोलते हैं। देखो कोवलेंट रेडियस की बात करें, जैसे मैंने अभी बोला कि डी किसके बराबर होता है? 2R के बराबर होता है। डी किसके बराबर? 2R के बराबर। R आएगा D/2, क्योंकि 2 कहाँ से आया? जो R वाला। तो ए का मतलब होता है क्या यहाँ पे? एटम कौन है? वो हाइड्रोजन हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है। ए जो जहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज द एटम लिखा हुआ वो। जैसे कि जहाँ पे बात करते हैं, ये फार्मूला ऐसे बताना चाहो तो मैं बता ही देता हूँ। अभी एक हीट्रो एटॉमिक के लिए क्या आता है, एक फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, उसको बोलते हैं शूमेकर स्टीवेंसन फार्मूला है। इसमें जब डिस्टेंस निकालना हो, ये नीट शीट की जो बच्चे तैयारी करते हैं ना उनके लिए, बाकी बोर्ड लेवल पे अभी इतना है आपके लिए, कहते हैं डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस लिखना हमने एक एटम का, रेडियस लिखना हमने दूसरे एटम का, माइनस फार्मूले के अकॉर्डिंग 0.09 इंटू डेल्टा एक्स वो लेना हमने एंगस्ट्रॉम में लेना है, जहाँ उसको पिकोमीटर में लेना है। डेल्टा एक्स का मतलब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी आएगा कि किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं एक टेंडेंसी होती है एलिमेंट की कि दूसरे को अट्रैक्ट करने की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कितनी टेंडेंसी है, जैसे मैं बोलूँ कि भाई इधर से उस पेड़ पे एक मैंगो लगा हुआ है, आप सबको बेचा मैंने, भाई जो पहले उतार के लाके आएगा उसमें 10 से 10 मैं दूंगा, तो सारे से 10 के 10 बच्चे एक मैंगो को लेके आएंगे, वो एक ही होगा में से कोई जिसको लेके आएगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं 10th का क्वेश्चन है बेटा, घबराओ मत, कि द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
नहीं समझ लगी? ऐसे याद रखो, जिसकी टेंडेंसी होती है किसी दूसरे को खींचने की, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे बता देता हूँ, हमारा जितना बड़ा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में एक फ्लोरीन, कौन? आप। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, 4 होती है। बेटा कितनी होती है? 4। कितनी शादी अटेंड की? बीमार था? शादी अटेंड की? बीमार था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एलिमेंट है फ्लोरीन, उसकी सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी होती है 4 होती है, 4 होती है। याद रहेगा? क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फ्लोरीन है उसकी 4। हाँ, 4 होती है। क्या होती है? मतलब लाइन क्या बोलिए अभी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की होती है, ठीक है। बाकी और भी बता सकता हूँ, वो याद रहेगा नहीं, वो बताऊंगा नहीं। ऐसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है, बताने वैसे बता सकता हूँ आप लोगों को, जितना ठीक है याद रख सकते उतना सुनते चलिए। जब फार्मूला है, जब आप नोट्स बनाओगे इस फार्मूले को लिख देना, कहीं नीट शीट में काम आएगा। ये इसका मतलब है। मैंने बोला था नेगेटिव बड़ा होता है, पॉजिटिव बड़ा होता है। अभी पढ़ाया मैंने, नेगेटिव बड़ा कि पॉजिटिव बड़ा? नेगेटिव बड़ा होता है। देखो, नेगेटिव वाला बड़ा, पॉजिटिव वाला छोटा, यानी ये एच है, जो Cl है, ठीक है। Cl क्या है? बड़ा है, तब इसको हीट्रो नाम दिया हुआ है, क्योंकि अलग अलग से बना हुआ है। अलग अलग किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और Cl से बना हुआ है, तभी क्या नाम दिया इसको? हीट्रो। होमो में सेम बना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, आगे बात करें, उसे फॉर्मूला यूज किया। देखो, मेटालिक रेडियस क्या होता है? मेटल की बीजो रेडियस। पहले मैंने एटम पढ़ाया, फिर मैंने कोवेलेंट पढ़ाया, अभी क्या पढ़ा रहा हूँ? मेटालिक रेडियस जो होता है, जिसकी डिस्टेंस की बात करता है, यानी एक मेटल के अंदर जो एटम होते हैं, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस, यानी कि हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट मेटालिक एटम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूँ, मैं ये 2 लड़के हैं, ठीक है, कितना डिस्टेंस है? ये 2 है, कितना डिस्टेंस है? एडजेसेंट। एक ये है मेटालिक प्लेट है, ये मेटालिक प्लेट में किसी की बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है? एटम की बनी हुई है। कहते हैं इसमें जो एटम जुड़े हुए हैं ना, इसके अंदर उन एटम के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं मेटालिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटालिक रेडियस। फार्मूला बाकी इसका सेम है जो ऊपर बताया मैंने, इतना है नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, मेटालिक कोवेलेंट से बड़ा होता है, मेटालिक कोवेलेंट से बड़ा होता है, क्योंकि इसमें बड़े ज़्यादा एटम होते हैं। ये इसका वंडरवाल क्या है? वंडरवाल रेडियस किसको बोलते हैं? कहता है इसमें क्या होता है, जैसे कि नियॉन और क्या लिया हुआ? नियॉन, एक नियॉन एटम ये है, एक नियॉन एटम ये है, ठीक है, एक पूरा मॉलिक्यूल बन गया। ये कहता है कि एक सॉलिड स्टेट में जो इनके बीच फोर्स काम करती है, उस फोर्स को डाइपोल फोर्स बोल सकते हो। डाइपोल का मतलब होता है जो पोलर मॉलिक्यूल के बीच फोर्स होती है। इसका मतलब पता क्या होता है? सपोज करो जैसे मेरे को नॉलेज है, आप लोगों को किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, अभी एक टीचर आया वो नॉलेज आप लोगों को देने के लिए, पहले आपके पास इस टॉपिक का नॉलेज नहीं था, लेकिन टीचर के आने के बाद क्या हुआ? आपको वो नॉलेज हो गया, यानी कि आप पहले नॉन पोलर थे, बाद में क्या बन गए? पोलर। कब बने? जब टीचर ने आपको समझाया। ये मतलब होता है इधर पोलर और नॉन पोलर, या डाइपोल का मतलब इस तरह से होता है। ये देखो, जो 2 एटम जे हैं, 2 एटम जे हैं, एटम कंबाइन होकर क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। जहाँ से लेके जहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको बोलते हैं वंडरवाल। इसका आपस में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट। टेंथ में पढ़ के रखा हमने, म्यूचुअल शेयरिंग में जो बॉन्ड बनता है, टेंथ में पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो म्यूचुअल शेयरिंग में बनता है, दैट इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। अभी एक जहाँ पे बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या नाम दे रहे हैं? वंडरवाल। सभी डिस्टेंस से बड़ा होता है वंडरवाल। उसके पास छोटा बॉन्ड होता है मेटालिक, उससे छोटा बॉन्ड होता है कोवेलेंट। एक ट्रिक याद रखना, BMC बड़ा होता है वंडरवाल, मेटालिक दूसरे नंबर पे, और कोवेलेंट सबसे छोटा होता है कोवेलेंट। इंपॉर्टेंट है ये। एक आयनिक रेडियस किसको बोलते हैं? अभी बता बेटा, वो कैटाइन और एनायन की कहानी सुझा रहा था कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है कैटाइन बोलते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्या बोलते हैं? एनायन। कैटाइन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस होता है, एनायन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? माइनस होता है। कहते हैं इसमें जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं आयन के बीच डिस्टेंस है, तो बोलेंगे आयनिक रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयनिक रेडियस। डायग्राम देख लो कि कहाँ पे एनायन है, कहाँ पे कैटाइन है, उनके बीच की जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है ऊपर, दैट इज द आयनिक रेडियस, की डिस्टेंस है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव कब आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है ना, तभी तो उसको आयन बोलेंगे हम, चाहे कैटाइन है चाहे एनायन है। कैटाइनिक रेडियस एनायनिक रेडियस से छोटा होता है, एनायनिक रेडियस क्या होता है? बड़ा होता है। बताना मैंने, नेगेटिव बड़ा होता है, पॉजिटिव बड़ा होता है। नेगेटिव बड़ा होता है, पॉजिटिव छोटा होता है, ये ध्यान रखना। अभी जहाँ पे जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दिख रही है, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि कितने वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऊपर आएगा इनके ऊपर प्लस,
जितने इलेक्ट्रॉन एक दिया एक प्लस, दो दिए दो प्लस, तीन दिए तीन प्लस। प्लस का मतलब ये है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो, ठीक है। टोटल थे कितने, टोटल हो सकता है 10 हो, एक दे दिया, दो दे दिए, तीन दे दिए, चार दिए, 10 में से 3 दे दिए, कितना आएगा 7, 2 दिए 8 आएगा, एक दिए 9 आएगा, इसे एक में दिया तो 10/10, ये इसका मीनिंग है। आज मैं पूछूं जहाँ पे a plus a plus 2 a plus 3, इन सभी में सबसे छोटा कौन है, बता सकते हो? सबसे छोटा A+3 सबसे छोटा a plus 3 है। क्यों? इससे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा दिया है, जिससे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिया होगी वो उतना ज़्यादा करीब होगा, उतना छोटा होगा वो, ये ध्यान रखना। अगर जितना छोटा है इसका साइज सबसे छोटा होगा, क्या सबसे छोटा होगा? 2 सेकंड, हाँ ठीक है, ठीक बोला। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना क्या होगा, ये छोटा होगा। छोटा यानी कि साइज। इसको पढ़ लो, जो जे लिखा रेड वाला लिखा हो पढ़ लो, दिमाग में बिठा लो क्या लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज उतना कम होगा, डिक्रीज, नीचे आ रहा होगा डिक्रीज, डिक्रीज है। सबसे बड़ा कौन, वंडरवाल, ठीक है। बाकी एक पढ़ा है मैंने एटॉमिक रेडियस, एक पढ़ा है आयनिक रेडियस। एटॉमिक और कौन, आयनिक। बाकी उनकी टाइप में पढ़ाई मैंने, टाइप में क्या सीखा हमने, वंडरवाल वाला सबसे बड़ा होता है, ठीक है। वंडरवाल वाला सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है। बाकी सारे डिस्टेंस की बात करें, दो एटम के बीच, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया, या जो दो इकट्ठे इनके बीच का डिस्टेंस आ गया, उसी को नाम दिया हमने कोवलेंट, उन्हीं को नाम दिया वंडरवाल। को डायग्राम के अकॉर्डिंग चीज़ें देख लेनी है क्या क्या है और कैसे कैसे आ रही हैं। बाकी मल्टीपल एग्जाम्पल है, मल्टीपल एग्जाम्पल में कोई नीट शीट की तैयारी कर रहा होगा तो पढ़ना ये ऐसे, नहीं तो इधर रखती काम है। सुनो, जिस तरह से कैटाइन मैंने बताया कि कैटाइन के ऊपर जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना साइज क्या होगा, छोटा। लेकिन नेगेटिव में उल्टा होता है, नेगेटिव में जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा बड़ा होता है। फिर सुनो, नेगेटिव में जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखो हमारे पास x की पावर -2 उतना ज्यादा ये क्या होगा, बड़ा। जितना नेगेटिव कम होगा उतना ज्यादा कम क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा साइज ज्यादा, नेगेटिव ज्यादा साइज ज्यादा। दिमाग में बिठा लो वाले को, नेगेटिव जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें ऐसे आपको टीचर इंस्टीट्यूट में लिखाएंगे, मोर इज द नेगेटिव चार्ज, मोर इज द साइज, लेस इज द नेगेटिव चार्ज, लेस इज द साइज एंड वाइस वर्सा। लिखा के चार ऐसे पेज आपके फुल होते जाएंगे, ये ध्यान रखना। आप क्या, मैं भी जब पढ़ाऊंगा मैं भी चीजें डिटेल में लिखाऊंगा चीजें। आगे देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसको बोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसको बोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अभी सुनिए क्या बना, जैसे कि ये लिखा हुआ है, एटॉमिक रेडियस ज्यादा तब होगा जब नेगेटिव ज्यादा होगा। ध्यान देना इधर, अभी पढ़ाया मैंने, क्यों घबरा गए। नेगेटिव ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, ज्यादा। पॉजिटिव अगर ज्यादा होगा तो जे छोटा होगा साइज, रेडियस मतलब साइज। तो ठीक लिखा फार्मूला भाई। आप एक फार्मूले से भी मेंशन कर सकते हो कि साइज ज्यादा और कम कब होना है, एटॉमिक रेडियस कब ज्यादा कब कम होना है, इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। आपको अभी पढ़ाया मैंने एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ाया, बता सकते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या बताया मैंने अभी, ये बताया मैंने अट्रैक्शन के बारे में बोलता है। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी ज्यादा उतना कम साइज होगा, ये मतलब इसका, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतना कम साइज होगा, ये मीनिंग है। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, जिन बच्चों को एक भी वर्ड समझ नहीं लगता, बेटा रात को शांति से कमरे बंद बैठ के ये वीडियो सुना करो, पता चल जाएगा सर ने क्या क्या बोला, और कॉपी में लिखते जाना है। थोड़ी सुनी लिख देना है, थोड़ा सा सुना लिख देना है, यही चैप्टर आप लोगों का, जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा है, ठीक है। अकेले कमरे बैठ के वीडियो को सुना करो। एग्जाम्पल में क्या बोला मैंने, नेगेटिव जितना ज्यादा उतना ज्यादा साइज। वो देखो एन के ऊपर 3 नेगेटिव है, सबसे बड़ा साइज है इसका, और प्लस जितना ज्यादा होगा उतना सबसे कम होगा। इसी से आप लोगों को घुमा देते हैं नीट वाले, जेई वाले, जहाँ क्लास टेस्ट में ऐसे पूछेंगे O2 नेगेटिव F नेगेटिव दिया होगा, जब पूरी लाइन दी होगी बोलेंगे इसको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तब आपको ध्यान रखना है सर ने पढ़ाया क्या था, नेगेटिव ज्यादा होगा तो ज्यादा साइज, सबसे छोटा साइज उसका जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा। एक एग्जांपल को देखना, इसको इसका कंपेयर करो, इसको इसका कंपेयर करो। आप बोलोगे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, देखो मैं इलेक्ट्रॉन बताता हूँ देखो कितने हैं। एन का एटॉमिक नंबर बेटा 3 होता है, जब इसको 3 और मिल गए कितना आने हैं, 10 आने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 आने हैं। एन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, जब हाँ जब इसके ऊपर 3 आएगा, 7 3 कितने को 10। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 मिले तो कितना हुआ 10। आप 9 होता है, 1 मिला कितना हुआ 10। सोडियम 11 होता है, 1 गया 10। अब मैग्नीशियम 12 होता है, 2 गए 10।
एल्यूमिनियम 13 होता है, 13 में से 3 के 10, सभी में इलेक्ट्रॉन बराबर है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है बराबर है। लेकिन फिर भी जो साइज है वो आप लोगों को देख सिस्टम से लिखना पड़ेगा। ये ट्रिके हैं, ये नीट की प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं। आगे देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। सुनना ध्यान से सुनना, यहाँ पे बड़े अच्छे से सुनो। एटॉमिक रेडियस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं मैं सारा पढ़ा लिया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बेटा इधर 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 खा लो इधर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, किसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, यानी कि अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से साइज छोटा होगा। ठीक है, साइज क्या होगा छोटा होगा। उसके बाद अलोंग द पीरियड मूव करने पे साइज क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। दोनों को पॉइंट में साइज क्या होता है इंक्रीज होता है। ये ध्यान रखना है। बाकी कैटाइन और एनाइन का चक्कर क्या है और क्या लिखा, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से साइज बढ़ता है। नंबर ऑफ शेल बढ़ने से साइज इसलिए बढ़ता है क्योंकि मैं बोलूंगी इस कमरे में आपको बड़ी नाम 1 शेल 2 शेल 3 शेल 4 शेल, तो बिल्डिंग छोटी हो रही है बड़ी हो रही है बड़ी रही है वही लिखा हुआ है। नंबर ऑफ शेल के एल बढ़ने से रेडियस क्या होता है बढ़ता है। बोलो कोई डाउट इसमें। बॉन्ड ऑर्डर अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आप लोगों का थोड़ा सा बाद का टॉपिक है। बॉन्ड ऑर्डर क्लियर करूंगा आगे हो जाएगा, बट टॉपिक आएगा तो क्लियर होगा ना, ऐसे इधर क्या क्लियर करूंगा, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाया नहीं अभी तो। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वो लिखा होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो पढ़ाया। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है रिपल्शन। आपको कोई पूछे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ने से क्या होता है साइज बढ़ता है, क्या बोलना है स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से साइज बढ़ता है। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से साइज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ता है, शेल बढ़ने से साइज बढ़ता है, शेल के बढ़ने से साइज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज छोटा होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से साइज बढ़ता है। देखो इतने से पॉइंट से क्लियर हो गया। यही चीज़ें आपकी 4 पेज में कंप्लीट होगी है, अगर करनी होगी तो लिखना क्या है यही, मोर इज द इफेक्टिव, मोर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, मोर इज द शेल, उसके अकॉर्डिंग लिखना है साइज बड़ा होना कि छोटा होना है। ये मीनिंग है इसका। आगे कहते हैं जनरल, कोई पूछे जनरल का मतलब क्या है, जनरल मैंने अभी बताया आपको। लेफ्ट टू राइट मूव करना हो एटॉमिक रेडियस क्या होता है डिक्रीज होता है। डोंट द ग्रुप आने में क्या होता है बढ़ता है। भाई क्या बढ़ता है डोंट द ग्रुप आने में, डोंट द ग्रुप आने में क्या बढ़ता है, सुन नहीं रहे बताओ भाई इसको, नहीं पता लगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ता है कब, जब बढ़ता है क्योंकि उसके वो शेल बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं शेल बढ़ते हैं। शेल का मतलब क्या है, जैसे 1 ऐसा है 2 ऐसा है 3 ऐसा 4 ऐसा, देखो 1 2 3 4 शेल बढ़ रहे हैं। बच्चों डिक्रीज होता है, क्या होता है डिक्रीज इधर से इधर जाकर डिक्रीज होता है क्योंकि ये बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर की वजह से। जब प्रोटॉन बढ़ते हैं समझ लीजिए अमीर होता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, अपनी करते हैं क्या करता है खींच लेता है, उससे क्या होगा अट्रैक्शन बढ़ती है। अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज क्या होगा, आर मेरे से अट्रैक्शन है तो साइज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है भाई। ये मीनिंग है इसका। दिमाग आएगा चीजें सारी समझ लग जाएंगी। जिन बच्चों को नहीं समझ लग रहा बेटा घर में हिंदी में लिख देना अपने समय के लिए। ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, 11th में भी 12th में यही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। ये आपका आ गया पीरियोडिक टेबल, जो आपको बताना पड़ता है क्वेश्चन में कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है और टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है। पूछिए उस वाले पॉइंट को लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पेज निकाल के रखा मैंने। क्लियर है? ठीक है जी भैया बता दिया मैंने पीरियड में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है। एटॉमिक साइज की बात करें, देखो अलोंग द पीरियड जाना हो साइज क्या होता है छोटा, बताया मैंने। अलोंग द पीरियड जाना साइज क्या होता है छोटा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है, इसके बढ़ने से क्या बढ़ती है अट्रैक्शन। किस किस के बीच, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर। याद हुआ? हाँ भाई क्या बोला मैंने, बोला अलोंग द पीरियड जाने पे साइज छोटा होता है। रीज़न क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। डोंट ग्रुप आने पे क्या होता है आप बताओ भाई। वो इंक्रीज होगा क्या एटॉमिक रेडियस, हाँ क्यों, क्योंकि उसके बाद शायद ज़्यादा होंगे शल बढ़ते हैं। ये देखो शल और कन्फिग्रेशन मेरी पढ़ी हो अगर आप लोगों ने, लिथियम का एंड में 2s1 3s1 4s1 5s1 6s 2 3 4 5 6 जिस शल क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो साइज क्या होगा बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। ठीक है, शल बढ़ने से साइज बढ़ता है। और जो बता दी मैंने कहा इंक्रीज कहाँ डिक्रीज होता है। एक्सेप्शन भी एक बार देख लेना,
एक्सेप्शनल मतलब होता है अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो बीच में कुछ चीज़ ऐसी होती है घट भी रही होती है, जैसे नोबल गैसेस होगी। नोबल गैसेस साइज़ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो एक स्टेबल होती है बड़ी ज़्यादा ये, ठीक है। नोबल गैस ये एक्सेप्शन है, नहीं भी लिखोगे बट कंपटीटिव के लिए याद रखना पड़ेगा। बस इधर रख के रखना है एटॉमिक रेडियस, जहाँ तक उतार कर आना है घर से इधर तक, ये ग्रुप तक, देखा ग्रुप जहाँ तक। चलिए अपने जगह पे जहाँ तक काम है।